उक्तस्य अर्थस्य यत्तु स्यादुत्कर्तनमनेकधा उपालंब विशेषण तत्स्यादर्थ विशेषणम। अर्थ विशेषण किसे कहते हैं? हाँ, अर्थ विशेषण कहे गए विषय पर हाँ जो विशेष उलाहने से अनेक प्रकार से उत्कीर्तन है उसे अर्थ विशेषण कहते हैं, उसको अर्थ विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्ति मतिम विसंकते अतः समीपे परिणे तुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें सर्ग के 5वें अंक के 17वां श्लोक है। उसमें राजा दुष्यंत सारगर्व से कह रहे हैं हाँ जी। जैसे कि इसमें कहा गया है लोक वृत्तांत निष्णातः हाँ भवान एव नितराम लोक वृत्तांत निष्णातः हाँ जी। आप ही लोक चरित्र की अच्छी तरह जानकार है। जैसे कहा कि सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनोन्यथा भर्ति मतिम विसंकते। कहा कि लोक माने संसार में सधवा स्त्री को पतिव्रता होने पर भी वह पितृकुल में ही मुख्य आश्रय लिया करती है तो यह पतिव्रता है कि नहीं है इस तरह का संदेश होता है, इस तरह का संदेह होता है। लेकिन इस कारण से स्त्री पति की प्रिया है प्रिया प्रियावा प्रमदाम स्वबंध। तो इस कारण से स्त्री अपने पति की प्रिया है अथवा अप्रिया है। उसे पिता आदि बंधु जो है पति के समीप में रहना ही पसंद करते हैं। समझ रहे नहीं जी। कि वह स्त्री की शोभा तभी है जब अपने पति के साथ रहे, चाहे वह पति के लिए प्रिय हो अथवा अप्रिय हो। तो उसके घर के माता पिता बंधु बांधव यही देखना चाहते हैं कि अपने पति के पास ही रहे। समझ रहे नहीं चाहे वह कितना ही अपने पितृकुल में जितना भी मोह माया हो, लेकिन उसके घर वाले यही चाहते हैं कि अपने पति के पास गृह में ही रहे, उसी में उनको सुख है। घर वाले होता है कि नहीं? कभी कभी क्या नाम से जब पति कुल से पिता के कुल में ज़्यादा स्त्रियाँ होने लगी तो उसका एक गलत असर होने लगता है इधर कि अरे तो वहीं ज़्यादा इनका दिमाग लगा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं रहता है। हाँ, तो इसलिए पति के पास ही रहने में उनको खुशी होती है। अब ये देखिए प्रोत्साहन क्या है। कहा प्रोत्साहनम स्याद उत्साह गिराम कस्यापि योजनम। उत्साहजनक वाक्य को किसी काम में नियुक्त करने को क्या कहते हैं? प्रोत्साहन कहते हैं। जी। जैसे बाल रामायण में देखिए काल रात्रि करालेयम स्त्रीत किम विचिकित्सि तज्जगत्त्रयम त्रातुम तात तांडे तांडकाम। विश्वामित्र राम से कह रहे हैं, विश्वामित्र जी जो है भगवान राम से कह रहे हैं कि हे वत्स हे वत्स काल रात्रि कराले यम स्त्रीत किंग विचिकित्सि। कहा कि यह ताड़का जो ताड़का राक्षसी थी, कहा यह ताड़का काल रात्रि के सदृश भयंकर है। यह स्त्री है, यह बध्य नहीं है, इसे मारना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसी शंका को आप क्यों करते हो? क्योंकि स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हमारा धर्मशास्त्र है। राम जी कहा कि तो विश्वामित्र भगवान राम से कह रहे हैं कि यह काल रात्रि के समान भयंकर है और यह स्त्री है, इसे यह बध्य नहीं है, इसे मारना नहीं चाहिए। ऐसी शंका आप क्यों कर रहे हैं? क्यों? इस कारण से क्यों कि तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए
इस ताड़का को माल ही डालिए, मार देना ही उचित है, क्योंकि इसके मरने से तीनों लोग शांत रहेगा। इसीलिए तुम ऐसा नहीं इसको मारिए, मार दीजिए। समझ रहे हैं नहीं? तो आराम से मार दीजिए। यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब है कि विश्वामित्र, यहाँ पर अत्र विश्वामित्रेण उत्साह गिरा ताड़कावधे रामस्य योजना प्रोत्साहन नाट्यालंकार। समझ रहे हो नहीं? मारो हाँ, ये प्रोत्साहन है। सही बात समझ रहे हो नहीं? जी हाँ, प्रोत्साहित कर कहते नहीं करे, उनका तुम प्रोत्साहित करत रहे, ललकारत रहे एकदम। हाँ सही। राम जी डाउन हो रहा था तो क्या हाँ। प्रोत्साहित करना है, मार सकते हो, कोई हाँ। बात नहीं है। वो अब देखिए, बंद का नहीं हो गया। साहाय्यम संकटे यत् स्यात् सानुकूल्यम परस्य च। साहाय्यम संकटे यत् स्यात् सानुकूल्यम परस्य यत्। कहा कि संकट में दूसरों के अनुकूल आचरण करने को सहाय कहते हैं। सहायता किसे सहायता कहते हैं? इसे कहते हैं। संकट जब पड़े उसके अनुकूल तब उसके दूसरे के अनुकूल आचरण जो कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? सहाय। कहने इन्होंने मेरी बड़ी सहायता और की। सहायता। जब संकट में जो है लोग सहायता छोड़ देते हैं। कहा अभिमान किसको कहते? अभिमाना सयो स्यात्। कहा कि अभिमान करने को अभिमान कहते हैं। अभिमान करने को अभिमान कहते हैं। अच्छा, अब कहा कि अनुवर्तन क्या है? कहा प्रस्याद अनुवर्तनम अनुवृत्ति। प्रश्रय मतलब होता है विनय। प्रश्रय मतलब विनय। कहा विनय से अनुसरण करने को अनुवर्तन कहते हैं। विनय से अनुवर्तन करने को, विनय से अनुसरण करने को अनुवर्तन कहते हैं। क्या हुआ? कहा उत्कीर्तन क्या है? उत्कीर्तन भूत कार्याख्यानम उत्कीर्तनम मतम। भूत माने बीते हुए, भूत माने बीते हुए कार्य के कथन को उत्कीर्तन कहते हैं। बीते हुए कार्य के कथन को उत्कीर्तन कहते हैं। कहा यांच। अच्छा, अत्रासीत फण, जैसे उदाहरण के रूप में बाल रामायण में जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं कि अत्रासीत फण पाशबंधन विधि शक्त्या भवद देवरे गाढ़म बक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणादिरत्राहृता। तो राम जी जो है सीता जी से कह रहे हैं, जब पुष्पक विमान पर लंका से अयोध्या के लिए आने के लिए तैयार हुए, तो जब पुष्पक विमान उड़ा तब वो भगवान राम सीता जी को दिखा रहे हैं कि युद्ध भूमि का पूरा वर्णन। क्या कह रहे हैं कि हे सीते, इस स्थान में इंद्रजित अर्थात मेघनाथ अत्रासीत फण पाशबंधन विधि शक्त्या भवत देवरे। इस स्थान पर इंद्रजीत मेघनाथ ने नाग फांस से फांस लिया था। जी बांध दिया। हम लोगों को यहाँ पर नाग फांस के द्वारा बांधा गया था, या वो स्थान है, देख लीजिए। और यहाँ पर तुम्हारे जो देवर हैं, भवत देवरे, तुम्हारे जो देवर लक्ष्मण हैं, यहाँ पर शक्ति बाण लगा था। जी। तो यहाँ उनको शक्ति बाण लगा था। जी। छाती से ताड़न करने पर जी। ताड़िते हनुमता द्रोणाद्रिहत्ता हिता गाढ़म बक्षसि। कहा छाती से ताड़न करने पर हनुमान जी ने द्रोण पर्वत से, यहाँ पर क्या नाम से, शक्ति जब लगी थी तो छाती पर, तो उसको ताड़न करने पर हनुमान जी ने द्रोण पर्वत से सजीवन बूटी लाए थे। ये वो दिखा, बात समझ रहे हो नहीं? जी। तो यहाँ पर जो है अत्र श्री रामेण भूत कार्याख्यानात् उत्कीर्तनम नाम नाट्यालंकार। पुरानी चीज़ों को क्या नाम से वो बता रहे हैं ना, इसलिए उत्कीर्तन है। समझ रहे हो नहीं? जी। पुरानी जो घटनाएं आपके साथ हुई उसको अगर कोई बता रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? उत्कीर्तन। ध्यान रखो। हाँ, यांचा तो क्वापि यांचा जा स्वयं दूत मुखे नवा। याचना मांगना, याचना माने मांगना। याचना क्या है? कहा जो कहीं स्वयं या तो याचना करे या दूत के मुख से याचना की जाए उसे याचना कहते हैं। कहा स्वयं याचना, स्वयं मांगना तो मांगना होता है, दूत के मुख से मांगना वाना क्या याचना है? कहेंगे वो मांग रहे हैं, हम थोड़ी मांग रहे हैं। कहा वो भी याचना है। कहा कैसे?
कहा अद्या विदेहि वैदेहिं दयालुस्त्वयि राघवः हाँ, शिरोभि कंदुक क्रीडाम किम कारयसि वानरान्। जब अंगद जी आ गए तो लंका में गए हाँ, दूध बन के दूत बन के हाँ, सही है। तो अंगद के मुख से श्री राम रावण से याचना करते हैं। हाँ, मुँह है तो राम की तो बात है। अंगद माध्यम है, लेकिन माध्यम। भगवान श्री राम राम की की याचना बातें कर कर रहे हैं कि अद्या विदेहि वैदेहिं, अभी भी हे रावण अभी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम अभी भी सीता जी को लौटा दो। हाँ, जी। तुम पर रामचंद्र जी, पसंद। भगवान रामचंद्र जी बड़े दयालु, पसंद। कुछ नहीं करेंगे। क्यों? अगर ऐसा नहीं करते हो तो बानरों से अपने मस्तकों की क्यों गेंद की कीड़ा कराते हो? ये जो बंदर भालू आए हुए सही हैं है। आपके मस्तक पर गेंद खेलेंगे, ये क्यों अपनी हंसी करा रहे हैं? सही बात। ये अंगद के मुख से भगवान राम करा रहे हैं ना। हाँ, हाँ? जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ही कोरण्य तरस्याम सूत्रेणित विकल्पेन कर्म संज्ञायाम द्वितीया है। जी। तो शिरोभि जी, तो यहाँ पर अत्र दूत मुखेन अंगद मुखेन, अंगद दूत बन के गए थे। राम कृत याच्याया याच्या, राम के द्वारा राम के द्वारा जो अंगद के माध्यम से राम की जो कहलवाया गया है वो याचना है। याचना का उदाहरण है कि नहीं बढ़िया? हाँ। कहा कि परिहार किसको कहते हैं? कहा परिहारा यदि प्रोक्ता कृतानुचित मार्जनम, किए गए अनुचित कार्य के मार्जन को क्या कहते हैं? परिहार का। किए गए अनुचित कार्य के मार्जन को परिहार करते हैं। कहना इतना गलती की नहीं कर परिहार, दोष का परिहार, दोष का परिहार। हाँ, परिहार। हाँ? तो कहा कि प्राण प्रयाण दुखार्थम उक्तवानस्यम्यनक्षरम तत्क्षमस्व विभो किंच सुग्रीवस्ते समर्पितः। कहा कि देखिए, अंत काल में बाली राम से कह रहा है, जब भगवान ने उसको मार दिया, कहा कि हे प्रभु, प्राण जाने के समय में वेदना से पीड़ित होकर, जब प्राण जाता है तो वेदना बहुत होती है, उस वेदना से पीड़ित होकर के मैंने जो आपको आवाज जो निंदनीय वचन कहा है जी, आप उसे हमें हमारे लिए क्षमा करें। ठीक है भाई, जो मेरा सुग्रीव है जी, सुग्रीव को मैंने आपको सौंप दिया है। ठीक है, ये मैं अपने भाई सुग्रीव को आपको सौंप दिया है, और जो हमको प्राण जाने की वेदना थी, उन वेदना से कष्ट में आकर के जो हमने आपको अकथनीय वचनों को कहा, निंदनीय वचनों को कहा, उस वचन को आप मेरे ऊपर दया करके क्षमा करें, उस पर आप ध्यान न दें। मैं अपने भाई सुग्रीव को आपको सौंप, समझ रहे हैं ना जी। तो अब ये देखिए, यहाँ पर अत्र बालिना आत्मकृतस्य अनुचितस्य मार्जनात् परिमार्जना, हाँ, परिमार्जनम नाम नाट्यालंकार है। समझ रहे हो ना जी। अवधीरित कर्तव्य कथनम तु निवेदनम। निवेदन किसे कहा जाता है? कहते हैं हम हमारा निवेदन है। तो निवेदन क्या है? कहा तिरस्कृत कर्तव्य के कथन को निवेदन कहते हैं। तिरस्कृत कर्तव्य के कथन को निवेदन कहते हैं। अच्छा, ठीक है, तिरस्कृत हो गया। हाँ, तो जथा राघवाभ्युदय, जैसे राघवाभ्युदय में आर्य समुद्राभ्यर्थनया गंतुम मुद्यतोसी तत्किमेतत्। कहा कि लक्ष्मण राम से कहते हैं कि आर्य, आप समुद्र की प्रार्थना से जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं, यह क्या है? हैं? तो यह जो है पुरावज्ञातस्य समुद्र समीप गमनस्य कर्तव्यत्व कथनात् निवेदनम वर्तते। हाँ, प्रवर्तन क्या है? प्रवर्तनम तो कार्यस्य यत् स्यात् साधु प्रवर्तनम। हाँ, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से आरंभ करने को प्रवर्तन कहते हैं। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से प्रारंभ करने को प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, आख्यानम पूर्ववृत्तोक्ति। हाँ, आख्यान किसे कहते हैं? पूर्व वृत्त माने बीते हुए, अतीत वृत्तांत के कथन को आख्यान कहते हैं। अतीत वृत्तांत के कथन को आख्यान कहते हैं। युक्ति क्या है? आख्यानम, अच्छा, युक्तिरर्थावधारणम
विषय की कर्तव्यता के निश्चय को युक्ति कहते हैं। विषय की कर्तव्यता के निश्चय को युक्ति कहते हैं। देखिए आख्यान के लिए कहा ना, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो हो, ख्वाबों में ही सही मुलाकात हो। तो वृत्तांत पूर्व का है, पूर्व चीज़ों को जो वो किया जाए उसको आख्यान किया जाए। समझ रहे हो? देखो शास्त्र में हमारी बड़ी सब चीज़ें हैं। कहा कि प्रहर्ष किसे कहते हैं? कहा प्रदर्शा प्रमदाधिक्यम, प्रमदाधिक्यम, हर्ष की अधिकता को प्रहर्ष कहते हैं। हर्ष माने प्रसन्नता की जहाँ ज़्यादा अधिकता हो उसे प्रहर्ष कहते हैं। शिक्षा स्याद उपदेशनम, उपदेश क्या है? उपदेशन क्या है? कहा कि शिक्षा करने को उपदेशन कहते हैं। शिक्षा करने को उपदेशन कहते हैं। बड़ा उपदेश करता है, हाँ का वाह बड़ा उपदेश कर रहे हो, तो शिक्षा करने को उपदेशन कहते हैं। शिक्षा स्याद उपदेशनम, हाँ समझ रहे हो ना जी? अच्छा अब देखिए, कहा कि एषां च लक्षणा नाट्यालंकाराणां साम्यन्त एक रूपत्वेन भेदेन व्यपदेशो गड्डुलिका प्रमाहेण येषु च केषांचित् गुणालंकार भाव संध्यंग विशेषणांतर्भावे भी नाटके प्रयत्नतः कर्तव्यत्वात् तद विशेषोक्ति। एतानि च पंचसंधि चतुर्वृत्ति चतुष्षष्ठ्यंग संयुतम खड त्रिंशल लक्षणोपेतम अलंकारोपशोभितम। ये लक्षण और नाट्यालंकार के नाट्य के भूषण के रूप में सामान्यतः एक रूप भी हैं, तो भी इनका भेदों के व्यवहार से भेड़िया धसान जिसे कह सकते हैं, भेड़िया धसान न्याय से इनमें कहीं गुण कहीं अलंकार भाव संधि के अंगों के अंतर्भूत हो सकते हैं, लेकिन तो भी नाटक के प्रयत्न पूर्वक कर्तव्य होने से इनकी विशेष रूप से युक्ति कही गई है। जैसे 5 संधियों, 4 वृत्तियाँ, 64 अंगों, चतुष्षष्ठ्यंग संयुतम, षट्त्रिंशल लक्षणोपेतम, 36 माने 36 लक्षणों से युक्त, अलंकारों से उपशोभित, महारसम महाभोग मुदात्त रचनान्युतम, महापुरुष तत्कारम साध्वाचारम जनप्रियम, सुलिष्ट संधियोगम च सुप्रयोगम सुखाश्रयम, मृदु शब्दाविधानम च कभी पूर्वातु नाटकम। समझ रहे हो नहीं? मतलब श्रृंगार आदि रसों से युक्त, विपुल विलास से संपन्न, उत्कृष्ट रचना से युक्त, महापुरुष के गुणों के वर्णन स्वरूप, शास्त्र सम्मत आचार सहित, लोकप्रिय, सुबद्ध मुख आदि संधियों से युक्त, सुंदर अभिनय वाला, अभिनय माने रोल करने वाला, एक्टिंग जिसे कह सकते हो, हाँ जी, और कोमल शब्दों के प्रयोग से संपन्न नाटक की रचना कवि को करनी चाहिए। ऐसे शब्दों की रचना न करें जो थोड़ा सा कटु कोमल शब्दों की प्रयोग से संपन्न नाटक की रचना होनी चाहिए। अब मुनि ऐसे कथन से इनको नाटक में अवश्य ही करना चाहिए, उनके ऐसे कथन को नाटक में अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। बीथी के अंगों को हम पीछे कहेंगे, बीथ्यंज्ञान वक्षन्ते माने पीछे कहेंगे। अब लास्यांगान्याः, ठीक है, लास्य के अंगों को हम कहते हैं, और कहते हैं बता दें